अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, हमने रिसेंटली जब से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है और इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ़ की और उसके फ़ौरन बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह भी बात की कि ईरान पर हमला करने के बजाय वो मज़ीद 2 हफ्ते का वक्त लेंगे और वो एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका चाहते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि किस तरह जो अमेरिका एमरजेंसी बेसिस में ईरान के खिलाफ जंग में उतरना चाहता था उसे डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ पाकिस्तान लेकर आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया की दूसरी पावर्स के सामने भी रखा गया है। We thank Algeria, Pakistan, China and the Russian Federation for supporting this meeting and for very clear condemnation of Israeli brutal attacks. Madam President, on 13 June, Israel launched a large-scale unprovoked military attack against the Islamic Republic of Iran. अब इंडिया ये चाहता था कि वो इस जगह पर हो जहां वो इस डील को ब्रोक करे, जहां वो एज अ डील ब्रोकर के तौर पर काम करे और दुनिया में ये एक पैगाम जाए कि इंडिया एक बड़ी ताकत है जिसने 2 मुल्कों की जंग को डी एस्केलेट करने में मदद दी। लेकिन वो काम पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान को ये अहमियत इस वजह से मिल रही है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने जो मिलिटरली कामयाबी हासिल की और डिप्लोमेटिक डोमेन में भी पाकिस्तान के साथ कई मुल्क खड़े हुए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। इंडियन साइड पर अब एक साइयोप चलाया जा रहा है। अब बहुत सी मीडिया एजेंसीज रिसेंटली ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली ईरान के खिलाफ अपनी एयर बेसिस अमेरिका को देने का वादा किया है और अमेरिका ने उसके मुकाबले में पाकिस्तान को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तक एक्सेस देने की बात की है। इसके साथ साथ जो दूसरा नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है अमेरिका का, वो पाकिस्तान आएगा। तो इसके साथ साथ इस चीज़ को भी जोड़ दिया गया कि फिर जो चाइना का J-35 का मंसूबा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान 40 के करीब J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना से लेने जा रहा है, वो पाकिस्तान कैंसिल कर चुका है। इन तमाम चीज़ों की हकीकत क्या है? बगैर बात को लंबा चौड़ा किए, मैं इससे पहले वाली वीडियोस में भी तमाम समरी बता चुका हूं, तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट पता लग सके। जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मीटिंग हुई है, उसमें 2 चीज़ों को लेकर बेसिकली बात हुई है। पहला तो काउंटर टेररिज्म की डोमेन में बेसिकली आपका मिलिट्री गियर आ जाता है जिसमें SSG का इक्विपमेंट है, आर्मी का कुछ इक्विपमेंट है। और काउंटर टेररिज्म की डोमेन में जो US अपने इत्तेहादी कंट्रीज़ को पैकेजेस देता है, पाकिस्तान वो पैकेजेस डिमांड करता है क्योंकि वो जितने भी कंट्रीज़ वॉर ऑन टेरर का पार्ट है उन्हें मिलते हैं और पाकिस्तान यहाँ फ्रंट लाइन पर है। और अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को रिकग्नाइज ही ना किया जाए तो ये चीज़ फिर नाइंसाफ़ी होगी। और पिछले कई सालों से यही देखा जा रहा था कि पाकिस्तान को इस डोमेन में नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है तो पाकिस्तान उस इंटरनेशनल पैनोरामा में एक बड़े प्लेयर की तौर पर उभरा है। इसी वजह से काउंटर टेररिज्म की डोमेन में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड डोमेन है, पाकिस्तान उसको को चेयर भी कर रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरा मेन एजेंडा था वो ट्रंप की जो टैरिफ वगैरह हैं ट्रेड को लेकर उस पर था। इसके अलावा बाकी दूसरे रीजनल मामला जैसे कि ईरान और इसराइल का इशू था, इसमें पाकिस्तान ने US को ये कन्विंस किया है कि वो इस जंग को डी एस्केलेट करे, ना कि इस जंग में जो कि एक इसराइल की अना की जंग है उसका हिस्सा बन के उल्टा ईरान पर चढ़ दौड़े। और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ वो न्यूज़ एजेंसीज जो कह रही हैं कि पाकिस्तान कोई अपनी एयर बेसिस देने वाला है अमेरिका को, या अमेरिका ने कोई अपना F-35 पाकिस्तान को पिच कर दिया है और पाकिस्तान J-35 को कैंसिल कर चुका है चाइना से जो लेने थे पाकिस्तान ने, तो इनका आप सबसे पहले सोर्स देखें कि ये किन न्यूज़ एजेंसीज ने क्लेम किया है। सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट पोस्ट को देखें। सबको पता है कि ये फर्स्ट पोस्ट इंडियन न्यूज़ एजेंसी है जिसकी कोई ख़ास क्रेडिबिलिटी तक नहीं है। और रिसेंटली जिस तरह इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज़ पहुंचाई है कि रिसेंटली जब G7 इजलास के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे कनाडा में, तो मेन हॉल में इंडियन मीडिया के नुमाइंदों को घुसने नहीं दिया गया। उसकी वीडियो एक दफ़ा आप खुद देखें। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि दुनिया इंडियन मीडिया को कितना सीरियस ले रही है।
और फर्स्ट पोस्ट ने ये क्लेम किया है और इसका उन्होंने कोई सबूत भी नहीं दिया। इसके बाद टाइम अल जबरा नामी ये एक ओसेंट अकाउंट है। ये भी मैं बात बता दूं कि ये ओसेंट अकाउंट अपने आप को एक नॉर्थ अफ्रीकन ओसेंट अकाउंट बताता है, बट ये भी इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है, इंडियन ओसेंट अकाउंट है बेसिकली। और उसके बाद एक सस्ते अंग्रेज का अकाउंट जो बेसिकली एक इंडियन ही चला रहा है। इसका मैं मिसाल आपको एक और अकाउंट से देता हूँ। रिसेंटली एक अकाउंट है इंडियन का रंजीत कुमार नाम से, उसने ये क्लेम किया एक ईरानियन बंदे की पोस्ट के नीचे कि मैं इस वक्त इजरायली शेल्टर में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेफ महसूस कर रहा हूँ, जबकि आप उसका जब ट्विटर अकाउंट देखें तो वो उत्तर प्रदेश में बंदा बैठा हुआ है। यानी कि इंडियन लोग हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम देखो इजराइल के साथ जम के खड़े हैं, फुल सपोर्ट सार, और हम तो जी इजराइल के शेल्टर में बैठे हुए हैं। इसी तरह टाइम अल जबरा भी है, इंडिया से ऑपरेट होता है, बट दिखाते वो इस तरह कि हम कोई फॉरेन मीडिया एजेंसी हैं। आप इन मीडिया एजेंसीज को छोड़ के जो क्रेडिबल मीडिया सोर्सेज हैं, CNN है, BBC है, फिर डॉन न्यूज़ है, बाकी मीडिया सोर्सेज हैं, वहाँ सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के कोऑपरेशन की बात चल रही है। और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के बाद जो अमेरिका ने अपना रवैया बदला है ईरान को लेकर और ईरान के साथ अब वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, उसकी तारीफ हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मुलाकात का इम्पैक्ट हुआ है और अमन की तरफ ये एक कदम हो सकता है। और जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है इसकी कोई रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान ने माजी में एयर बेसिस अमेरिका को प्रोवाइड की और वो आज तक हमारी मिलिट्री और हमारी दूसरी लीडरशिप मानती है कि गलती थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी अपनी एयर बेसिस किसी मुल्क के हवाले नहीं की। लॉजिकली भी पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि अमेरिका तो क्या कोई दूसरा मुल्क भी पाकिस्तानी बेसिस यूज़ करे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना एक पूरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मैकेनिज्म है। अगर कोई दूसरी एयरफोर्स यहाँ के ऑपरेट करना शुरू कर देगी तो पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा खलल आएगा और उस कैपेबिलिटी का पोटेंशियल पाकिस्तान एयरफोर्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और अब जहाँ तक बात रही F-35 की, तो पाकिस्तान अमेरिका से किसी भी किस्म का स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम नहीं लेगा। जो J-35 की डील है वो इंटैक्ट है और बहुत जल्द J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको इंडक्टेड नज़र आएंगे। अब जो इंडियंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई चाइना के साथ गद्दारी कर दी और चाइनीज़ J-35 कैंसिल कर दिए, उनको मैं ये बता दूं कि 20 जून को ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने ट्राइलैटरल मीटिंग की है और आपस में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इस डेवलपमेंट में क्या क्या अहम चीज़ें हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक विक्ट्री को आप यहाँ देखें कि हमने चाइना, बांग्लादेश को भी अपने साथ यहाँ इंटैक्ट रखा, हमने US को भी एक हद तक मनाया कि आप ईरान पर डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर ना करें। और इंडिया इसमें क्या रिपोर्ट कर रहा है कि हमने J-35 कैंसिल कर दिया, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उल्टा चाइना पेरिस एयर शो में जाके भी उनके ऑफिशियल्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज़ इक्विपमेंट को यूज़ किया और पूरी दुनिया में वो मिथ तोड़ दी कि वेस्टर्न इक्विपमेंट बेहतर है और बाकी दुनिया का इक्विपमेंट डाउनग्रेड होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और J-35 की ट्रेनिंग को लेकर मामला बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द आपको पाकिस्तानी पायलट्स और पाकिस्तानी J-35 पाकिस्तान में और पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में परवाज़ भरते हुए नज़र आएंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।